नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर, जिसका नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, इसमें पिछले व्याख्यान में हमने जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण संबंधी बात की थी। भारत में जनसंख्या प्रॉब्लम के बारे में बात की थी और जनसंख्या वृद्धि की तालिका को हमने समझा, जो 1901 से 2001 तक के बारे में हमने इसकी जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि थी उसके बारे में बात की और उसके जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने वो समझने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, या किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में प्रमुख 3 कारक उत्तरदायी होते हैं। 3 कारक। पहला है उसमें जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है आवास प्रवास। इन तीनों के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अब आप समझ गए होंगे, यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटेगी। इसी प्रकार दूसरे देशों से आने वाले लोग, पहला तो है जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। यानी जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा है कि मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम है तो जनसंख्या घटेगी। तीसरा है प्रवास, आवास और प्रवास। इसी प्रकार दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या विदेशों में जाने वाले लोगों की तुलना में अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी। यानी दूसरे देशों से आने वाले लोग अधिक हैं और हमारे देश से या किसी भी देश से जाने वाले लोग कम हैं तो उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी। इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटेगी। हम जनसंख्या निर्धारण के इन तत्वों को भारत के संदर्भ में उल्लेख करेंगे। अब इन्हीं बातों को हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। तो पहला है जन्म दर। तो भारत में अन्य देशों की तुलना में जन्म दर अधिक है। जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों में पंजीकृत और अनुमानित आधारों पर अंतर पाया जाता है। यहाँ ये भी एक बड़ी समस्या है कि पंजीकृत और अनुमानित आंकड़े, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों में पंजीकृत और अनुमानित आंकड़ों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि देश में सभी जन्मे और मरने वाले बच्चों के या मरने वाले लोगों के नाम रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवाए जाते। जन्म लेने वाले बच्चे और मरने वाले लोगों का रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवाया जाता, जिससे हमको इसका सही अनुमान नहीं हो पाता। एक समस्या तो ये है। दूसरी, जन्म दर की भांति मृत्यु दर के पंजीकृत और अनुमानित आंकड़ों में भी भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न दशकों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर भारत में मृत्यु दर अलग अलग प्रकार की देखी गई है। तो तीसरा जो है आवास और प्रवास। आवास प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही पड़ोसी देशों में भारत से जनसंख्या का आवागमन रहा है और भारतीय व्यापारी, धर्म प्रचारक आदि दूसरे देशों में जाते रहे। कई भारतीय वर्तमान में व्यापार और उद्योग के कारण वहां पर जा बसे हैं। 1924 से 29 लाख से अधिक भारतीय विदेशों में थे। 1924 में 29 लाख से अधिक भारतीय विदेशों में थे, किंतु 1930 की मंदी के कारण कई व्यक्ति पुनः स्वदेश लौट आए। वर्तमान में लाखों व्यक्ति विदेशों में हैं। भारत में बाह्य देशांतरण की तुलना में आंतरिक देशांतरण कई गुना अधिक हुआ है।
जो विभिन्न ग्रामों, शहरों एवं प्रांतों में परस्पर हुआ है। देशांतरण गमन कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करता है। भूमि का मूल्य, मजदूरी की दर, स्त्री पुरुषों का अनुपात, अपराध, प्रशासन आदि इससे प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में जनस्फोट है, जनाधिक्य है। भारत में जन विस्फोट। हमने भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न दशकों के आंकड़ों का अवलोकन किया था। मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको 1901 से 2001 तक के आंकड़े दिए थे, तो हमने पिछले व्याख्यान में इसका अवलोकन किया। साथ ही यहाँ की जन्म दर, मृत्यु दर में आवास प्रवास के तथ्यों का भी विश्लेषण किया। ये सारे तथ्य इस बात के द्योतक हैं कि भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से होती जा रही है। भारत आज विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश है। बढ़ती जनसंख्या ने हमारे यहाँ बेकारी, गरीबी में वृद्धि की है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। भारत में इस जन विस्फोट, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण उत्तरदायी हैं। उन कारणों को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारण, जिनमें से एक है यहाँ की जलवायु। गर्म जलवायु है, बाल विवाह है। बाल विवाह प्रथा के कारण छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। अतः स्त्रियों के उत्पादन काल 15 से 35 वर्ष की आयु का पूरा उपयोग होता है। इस कारण से भी अधिक जनसंख्या में संतानें जन्म लेती हैं। 1971 में 72% विवाह 15 वर्ष से कम की आयु में ही होते थे। लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु में भी अंतर है। लड़कियों की विवाह की औसत आयु सन 1961 में 16.1 वर्ष और 1971 में 17.2 वर्ष, 1981 में 17.6 वर्ष थी, जबकि लड़कों की 1961 में 21.4 वर्ष, 1971 में 22.2 वर्ष तथा 1981 में 22.6 वर्ष थी। वर्तमान में कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। स्पष्ट है कि भारत में अधिकांश लड़कियों का विवाह उस उम्र में हो जाता है जब वे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य ही नहीं होती। इसलिए भारत में जो बाल विवाह की प्रथा रही है वो भी इसमें बहुत जिम्मेदार रही है और उत्तरदायी कारणों में से एक रही है। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, और गर्म जलवायु के कारण यहाँ पर परिपक्वता जल्दी आ जाती है और कम उम्र में ही संतान पैदा करने योग्य हो जाते हैं। तो ये दो कारण रहे। तीसरा, यहाँ की संयुक्त परिवार प्रणाली रही है और अशिक्षा रही है, निम्न जीवन स्तर रहा है। परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव भी यहाँ एक कारण रहा है। संचार और परिवहन की कमज़ोर व्यवस्था रही है। विवाह की अनिवार्यता भी यहाँ पर एक कारण रहा है। पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए भी यहाँ संतान अधिक पैदा होती है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं के कारण भारत में मृत्यु, ये मैं अभी आपको इसको सही कर देता हूँ कि एक स्थिति थी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, एक स्थिति अब है चिकित्सा सुविधाएं हमको खूब मिल रही हैं और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर घटी है, और मृत्यु दर के घटने के कारण जन्म दर बढ़ी है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होना चालू हुई है। पश्चिमी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कई अश्लील साहित्य और कई और जो प्रभाव हैं आधुनिकता के वो हमारे ऊपर हावी है। उसके कारण भी हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है। भाग्यवादिता है और जनहानि में भी कमी हुई है, यानी कि युद्धों में और इस तरह के जो पहले हानि हुआ करती थी वो अब कम होती है, जिससे जनसंख्या में हानि कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है। शरणार्थियों का आगमन 1947 में भारतीय विभाजन तथा
2 बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के कारण भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से हजारों शरणार्थी भारत आए और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने तो असम में विदेशियों की समस्याओं को जन्म दिया है। फरवरी मार्च 1985 में श्रीलंका में तमिल पर हुए अत्याचारों के कारण अनेक शरणार्थी भारत आए थे। तो शरणार्थियों के कारण भी यहाँ पर विदेशियों का आगमन यहाँ पर रहा और दूसरे देश से लोग शरणार्थी यहाँ आकर बस गए, वो भी हमारी जनसंख्या वृद्धि का ही कारण रहा। तो आज के इस व्याख्यान में हमने पढ़ा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या भारत में जनसंख्या विस्फोट है और जनसंख्या विस्फोट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से या अनियंत्रित जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, जनसंख्या या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, इसमें इस बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो आपके समझ में आई होगी। अगले व्याख्यान में हम इससे आगे पढ़ेंगे क्या जनसंख्या भारत में जनाधिक्य है, इस पर हम बात करेंगे।